नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और देश में हर कोई अपने अपने तरीकों से नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। उसी में कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि यह नव वर्ष उनके लिए कैसा बीतने वाला है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ शालिनी कृष्ण खरे मैम है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यह नव वर्ष किनके लिए अच्छा है। नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और देश में हर कोई अपने अपने तरीकों से नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। उसी में कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि यह नव वर्ष उनके लिए कैसा बीतने वाला है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ शालिनी कृष्ण खरे मैम है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यह नव वर्ष किनके लिए अच्छा है, किनके लिए नहीं अच्छा है, और भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को जो भी ये चैनल देख रहे हैं। और बड़ी अच्छी शुरुआत है इस बच्ची की चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा सनातनी नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष जो होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, चैत्र नवरात्रि का, वो हमारा नववर्ष होता है। ये नववर्ष जो है पाश्चात्य है, पश्चिमी देशों का है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सम्मानदायक है। हम उनका सम्मान करते हैं और पूरे खुले दिल से इस नववर्ष को भी हम मनाते हैं। क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, हम सबको अपने हृदय में समेट के रखते हैं। तो हमारे लिए किसी का निरादर नहीं है। तो आपका नववर्ष, हमारा नववर्ष, हम इसको भी मनाते हैं। चूंकि अब ये 1 जनवरी पूरे एक तरीके से पूरे विश्व का नववर्ष हो गया है, क्योंकि जो संख्या पद्धति हमारे यहाँ चलती है, जो कॉमन है, वो 1 2 3 4 वाली है और कैलेंडर भी जनवरी फरवरी वाला है। तो एक तरीके से ये विश्व का नववर्ष और विश्व कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष है। तो स्वागत है इसका भी, हम सभी इसको भी मनाते हैं। मैम, ऐसे में कई लोग ये करते हैं कि पहले दिन वो ऐसी कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा साल गलत हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखो, ये तो बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचता हो, दूसरों को हर्ट करते हो, वो ऐसा कोई भी कार्य हमें पहले ही दिन से नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अपने इष्ट देवी की पूजा करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर या जिस भी धर्म के हो, अपने धर्मानुसार अपने इष्ट देव की आराधना करें। मंदिर जाएं, चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, जो जिसके गुरुद्वारे जाएं, जहां जो जा सकता है। पहला आरंभ तो उसी तरीके से करना चाहिए। पहले दिन की शुरुआत नहा धोकर, स्वच्छ होकर अपने इष्ट देव की आराधना करें और तब अन्य कोई कार्य करें। इससे पूरा साल अच्छा जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है मैम, जैसे जो लोग नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, कि किनके लिए ये सही होगा और किनको अभी रुक जाना चाहिए? हाँ, जैसे अब 12 राशियां हमारी होती हैं, तो उनमें से 3 राशियों पे शनि की 7.5 होगी और 2 राशियों पे ढैया होगी। चूंकि शनि के नाम से ही लोग डरते हैं, हालांकि ऐसा डर भी नहीं होता है। शनि भगवान बहुतों को बहुत लाभ दे के जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे आपका राशि मेष, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पे आपकी जो है शनि की 7.5 रहेगी। इनमें से तीनों राशियों के लिए ये खराब नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष जाएगा, उनका लाभ होगा, उनका अगर कोई रोजगार व्यवसाय है वो और आगे जाएगा। 1 से 2 हो सकता है कोई रोजगार उनका। बाकी मेष राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। मीन के लिए थोड़ा समय अच्छा होगा, आधा वर्ष, और आधा वर्ष आगे का फिर सही होगा। तो मिला जुला वाला प्रभाव है, जिसमें से कुंभ के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो 2 राशियां हैं जिनके ऊपर ढैया है, वो सिंह और धनु है। तो सिंह और धनु पे ढैया है, तो धनु पे थोड़ा कम प्रभाव होगा ढैया का, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत सी क्षतियां हैं इस आने वाले वर्ष में, या बीते हुए कुछ समय में उनको अपने किसी प्रियजन को खोने का आघात हो सकता है। और धनु राशि वालों के लिए मिला जुला सा प्रभाव है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी आगे जाके ठीक है। किन राशियों के लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है? सबसे अच्छा तो कुंभ राशि का ही है। तो कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, मकर के लिए भी अच्छा है, लेकिन मकर से ज्यादा कुंभ के लिए अच्छा है। तो कुंभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, उनका व्यापार, बिजनेस या नौकरी में प्रोन्नति अच्छी होने वाली है। विवाह बहुत दिन से रुका हुआ है तो विवाह भी हो जाएगा। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा, लेकिन फिर वो भी अगर हनुमान जी की आराधना करें,
सुंदरकांड का पाठ करें और माता और पत्नी की अच्छे से सेवा करें। जैसे आजकल तो गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है, ये हमारे धर्म में नहीं है लेकिन वो है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बुरा ना बोलें, अच्छे से बर्ताव करें। तो स्त्री का सम्मान करना बहुत लाभ देता है शनि के प्रभाव को रोकने में। जैसे कई बार ऐसा होता है लाइफ पार्टनर हम चूज करते हैं, तो इस साल किन लोगों को सबसे अच्छा होगा कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, या किसी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में अगर वो सोच रहे हैं तो उनको आना चाहिए? अगर कोई बहुत दिनों से विवाह आदि के लिए सोच रहा है और रिलेशनशिप में है या शादी तय है, एंगेजमेंट हो चुकी है, तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है इस वर्ष विवाह का, तो वो विवाह के बारे में सोच सकते हैं। उनका अगर इस समय विवाह होता है तो आगे बहुत अच्छा रहेगा उनका जीवन। एक बोलते हैं ना 7 जन्मों का संबंध बना रहना, उस तरीके का। देखो ये समय के हिसाब से भी चीजें होती हैं, विवाह किस समय किया जा रहा है, कब समय है, तो समय भी अगर सही होता है तो वो जोड़े बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और जो हमारी मान्यता है कि 7 जन्मों का जोड़ा होता है वो भी होता है, लेकिन गलत समय पर विवाह करना वो घातक होता है। और फिर जो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, वो इनका भी एक कारण है कि सही समय पे आदमी नहीं करता है। ठीक है, तो मैम आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती है इस नव वर्ष पर? हम संदेश यही देना चाहते हैं आखिरी में कि ये क्राइस्ट नव वर्ष है, लेकिन हम पूरे खुले दिल से इसका भी स्वागत करते हैं, इसका भी सम्मान करते हैं, इसको भी मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने तरीके से इसको मनाते हैं। लेकिन बस एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जो थोड़ी सी बुरी चीजें हैं, जैसे पब में जाते हैं लोग, नशा करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उस तरीके से नववर्ष ना मनाएं। हम सभी के नववर्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन सही तरीके से मनाया जाए तो। बाकी हमारा नववर्ष तो चैत शुक्ल प्रतिपदा है, हम वो तो बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी स्वागत है 1 जनवरी 2026 का। आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, तरक्की हो, सम्मान मिले, ख्याति मिले, व्यापार बढ़े, इसी शुभकामना के साथ इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शालिनी कृष्ण खरे मैम हमारे साथ जुड़ी थी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।